नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वैदिक ग्रंथ ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है और अपने पापों का नाश करने का यह खास दिन होता है। इस दिन नमक का यह उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाता। यदि आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना, नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। पुराने समय से नमक का प्रयोग उपाय के रूप में किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर न कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य को इसके बारे में पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह जल्दी ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा। आपको पूरी तरह से करोड़पति बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो यह नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो मात्र इस उपाय को करने भर से दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नमक के उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। यह उपाय नहीं, बल्कि आपकी बंद किस्मत को खोलने की चाबी है, और यह महाचाबी। दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वह पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तो का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिल देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार साधारण नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देखें तो बाजार से आप 5 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन भी आप यह उपाय न करें। आप जो चाहोगे वह आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले यानी सुबह की किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वह कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वह नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुले उसी तरह से आप परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेश का सर पर चढ़ना, कर्ज का हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे घुले उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों,
कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को हुए दिखे। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ने से आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वह हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल, इन सभी को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी ठेले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो। मात्र इस उपाय को करने से दा हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका पुण्य हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बता कर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी चाहिए। इससे आपका कभी नहीं होगा, आप जिस भी हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र गायब हो जाएगा। यह उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए। यह कार्य करने से मुझे बहुत हासिल हुआ है, यह 100% सच है। दोस्त और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही सिद्ध होता है। यहां तक कि आप भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और नाराज हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है। बल्गारिया, यूक्रेन और रोमेनिया जैसे में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं और आजीवन को गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें। दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र क्षण ही मजबूत होगा। यदि आप गलती से किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको क्षणदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगा, याद रहे, नमक मिले पानी से। दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती है। तो शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए,
नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष मात्र, इस उपाय को करने 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का यह उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची ले, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे, जिसे नजर लग गई सर के ऊपर से 7 बार घुमाए, चुपचाप इसे अग्नि में जला दे। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों, आप नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों से कटती चली आ रही है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें, फिर इसे संभाल रख दें। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में डालकर से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे चलने लगता है, आपकी हड्डियां कम होने लगती हैं। चाय में भूल कर भी नमक कभी ना डाले, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 8 अप्रैल, सूर्य ग्रहण वाले दिन सिर्फ जड़ सहित उखाड़कर ले आना। यह पौधा जन्म जन्मांतर की गरीबी से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा, आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 200 वर्षों के इतिहास के बाद 8 अप्रैल को महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह कोई मामूली से सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह वह सूर्य ग्रहण होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी थोड़ी देर के लिए धरती पर आना बंद हो जाती है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बल्कि ज्योतिष पंडित तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर बेसब्री से कर रहे हैं। इंतजार दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण के अगले दिन 9 दिन की नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 200 वर्ष बाद आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सूर्य योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, स्वर्ग योग जैसे 24 तरीके के योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस दिन आप कोई भी उपाय, पूजा पाठ, तंत्र विद्या करेंगे तो उसका आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा, जिससे न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर सिर्फ और सिर्फ उन पौधों को अपने घर पर ले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने से ना केवल आपकी जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जैसे ही आप इन पौधों को अपने घर पर लाएंगे और इन पौधों का आकार इस सूर्य ग्रहण के बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपको तेजी देखने को मिलेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, आपके घर को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और इस उपाय को अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात में 9:01 पर शुरू होगा और इसका समापन रात में 2:02 पर होगा। या सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, यानी इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण वाले दिन कई देवी और देवता धरती पर वास करने आते हैं और इस सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है और इसके अगले दिन नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। यानी कि दोस्तों, इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण वाले दिन पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई दिव्य शक्तियां वास करने आती हैं। पेड़ पौधे की पूजा हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं, हजारों साल से चली हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले नहाने के बाद वह घर के पास किसी भी वृक्ष को एक लोटा जल देते हैं, क्योंकि दोस्तों, पुराने समय के लोगों को यह बात पता है कि पेड़ पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है, जिनकी थोड़ी सी ही पूजा करके हम अपने जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ करके ले आते हैं और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य का इस सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य उनका साथ देना शुरू कर देगा। आपके घर की दशा बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्यदेव जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहला पौधा जो जड़ सहित उखाड़कर आपको अपने घर पर इस सूर्य ग्रहण वाले दिन लाना है, वह है सफेद आग का पौधा। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें खुद भगवान गणेश जी का वास होता है। आपकी जानकारी के बता दें, सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई भी व्यक्ति अगर सफेद आग का पौधा अपने घर पर स्थापित कर लेता है, तो शास्त्रों में बताया गया है वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, नौकरी की तैयारी करने जा रहे हैं, या किसी भी चीज को लेकर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। इस सूर्य ग्रहण वाले दिन रात्रि में 9 डो से पहले एक सफेद आग का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा और इसको सफेद गमले में अपने घर में पूर्व दिशा पर स्थापित कर दीजिएगा। और इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 शुरुआत करते हैं। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आप चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर पर सदाबहार का पौधा ले आते हैं और घर में स्थापित कर देते हैं, तो जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में धन में वृद्धि होती है, आपके घर पर धन की वर्षा होती है, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन सदाबहार के पौधे को जरूर लाकर और अपने घर में लाल गमले में स्थापित कर दीजिएगा। दोस्तों,
वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन मनी प्लांट लाते हैं और अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो एक काम कीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी एक मनी प्लांट का पौधा ले आइएगा और इसको लाल गमले में अपने घर में दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया, यकीन मानिए आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो एलोवेरा का जो पौधा होता है, इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। एलोवेरा का पौधा एक दिव्य पौधा हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। वनस्पति शास्त्र में एलोवेरा पौधे को लेकर पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी आपको पौधा लाना है और इसको अपने घर में सफेद गमले में स्थापित कर देना है। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो इतना उपाय करने के बाद आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और इस पौधे को लगाने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो एलोवेरा के पौधे को इस सूर्य ग्रहण वाले दिन लाना मत भूलिए। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए